आज हम डिस्कस करेंगे डेल्टा जी या गिव्स फ्री एनर्जी को। क्यों इसका सिंबल नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी, डेल्टा, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं और वहाँ पर डेल्टा का यूज़ करते हैं किसी भी भौतिक नंबर के साथ, किसी भी भौतिक सिंबल के साथ, तो वो डेल्टा आपको बताता है अभिक्रिया के अंतिम पद और प्रारंभिक पद के मध्य अंतर को। मीन्स जब आपने अभिक्रिया शुरू करवाई और जब अभिक्रिया खत्म हुई तो दोनों के मध्य का अंतर, डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। अब जहाँ जहाँ ये डेल्टा लगा होगा मतलब ये उन फैक्टर्स के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आपने जब डेल्टा लगाया है तो दैट मीन्स किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने पर अभिक्रिया में जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कितना परिवर्तन हुआ उसको हम मेजर करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी का केमिकल इक्वेशन होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। यहाँ डेल्टा H मतलब है एंथैल्पी मीन्स हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट या कंप्लीट रिएक्शंस में जो हीट कंटेंट लग रहा है उसको हम H के द्वारा दिखाते हैं और उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए डेल्टा लगाएंगे। माइनस टी डेल्टा S, T मीन्स टेम्परेचर और S मीन्स एंट्रोपी। हमें पता है एंट्रोपी मीन्स द रैंडमनेस ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्टेंट ए या वी या व्हाटएवर आप जिस भी एलिमेंट के साथ या जिस भी सब्सटेंस की रिएक्शन आप करवा रहे हैं, माना कि वो ए है, बी है, जो भी है, तो रिएक्टेंट या अभिकारक, जो अभिकारक आपने लिया है वो अभिकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो प्रक्रिया चुनेगा, जिस तरह से कंप्लीट होगा, उसकी रैंडमनेस क्या होती है। अब यहाँ पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, कितनी एनर्जी निकल रही है या लग रही है, सीधी बात है कि अभिक्रिया में कितनी असततता, रैंडमनेस आ रही है, इसको हम मेजर करते हैं एंट्रोपी से। क्यों? क्योंकि टाइम के रेफरेंस में हम इसे नापते हैं, इसीलिए यहाँ पर टी डेल्टा एस लगाएंगे कि कितने समय में अभिकारकों या रिएक्टेंट ने समय लिया है कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। सो दैट इज वाई वी टेक इट टी डेल्टा एस। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि प्रारंभिक अवस्था में अभिकारकों या रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी थी, अंत में जाके जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद जो आपको प्राप्त हुआ है, उसकी एनर्जी की तुलना में प्रथम अवस्था में या इनिशियल स्टेप में या रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा थी। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई है प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट बना है लेकिन जो मात्रा थी ऊर्जा की, एनर्जी की जो मात्रा थी वो पूरी के पूरी उपयोग में नहीं आई है। इसीलिए इनिशियल स्टेप की तुलना में अंतिम स्टेप में जो एनर्जी रहेगी, जो बचेगी, वो पहले की तुलना में कम थी। मतलब यहाँ पे ऊर्जा या एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि पूरी एनर्जी यूज हो जाती तो हम फायदे में रहते। अब मान लीजिए हमारे पास अगर 10 रुपए हैं और 10 रुपए का हम सामान लेने गए, पर किसी कारण से हम भूल गए या दुकानदार ने हमारे साथ जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर दी,
हमको कम रुपए वापस किए, जल्दी जल्दी में कुछ सिक्के पकड़ा दिए, और हुआ ये कि सामान हम 10 का लेने गए थे और लेके हम 6 या 7 रुपए के आ गए और हमको 3 रुपए का नुकसान हो गया। तो सेम थिंग, जब रिएक्टेंट या अभिकारक रिएक्शन में प्रोसीड कर रहे थे तो प्रथम अवस्था में उनके पास जो एनर्जी थी, अंतिम अवस्था में उतनी एनर्जी नहीं है। तो इस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी, अभी यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव या नकारात्मक होगी क्योंकि ऊर्जा का लॉस हुआ है। एक और बात, हमें नुकसान तभी होता है जब हम जल्दी में होते हैं। ये जो नियम है ये जीवन पर भी लागू होता है और लगभग सभी जगह ये सिद्धांत एप्लीकेबल है कि जो भी चीज़ें सडनली होती हैं, स्पॉन्टेनियसली होती हैं, वहाँ पर अधिकतम आपका नुकसान ही होता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप अचानक से कोई डिसीजन लेंगे, गुस्से में कोई काम करेंगे, सडनली कुछ भी हो जाएगा, तो वो जनरली नुकसानदायक ही होता है। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जो अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं। बस मॉलिक्यूल आया, एनर्जी मिली और उसने प्रोडक्ट को बना दिया और पता चला कि हमें एनर्जी तो बहुत सारी मिली थी, हम तो और प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन अंत में एनर्जी का लॉस हुआ है। सो दिस फिनोमिना is negative gives free energy। so यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आता है डेल्टा जी के साथ। जो दूसरी वाली बात है इसके जस्ट अपोजिट होगी। मीन्स जब जो पार्टिसिपेंट है, अभिकारक या रिएक्टेंट हैं, जब उनके पास ऊर्जा कम थी लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके 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 उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारा पेशेंस दिखाया और धीरे 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 करके उन्होंने अभिकारक को कंप्लीट बना दिया और अंत में जाके उन्होंने देखा, अरे हमारे पास इतना था नहीं लेकिन प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बना है और कहीं ज़्यादा बना है, ऊर्जा का गेन हुआ है, मतलब ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। ये ठीक वैसा था जैसे आपने अपने 10 रुपये सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए और धीरे धीरे ब्याज मिला के धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ गए। यहाँ हमको 4 महीने तक अभिक्रिया को नहीं रोकना है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि समय के साथ इसका जब वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। मतलब प्रारंभिक स्टेट में जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, अंतिम स्टेट में जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सो यहाँ पर एनर्जी गेन हो रही है, सो दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मीन्स सिस्टम में एनर्जी की बढ़ोतरी हो रही है। सो यही कारण था कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा समय तक कंसिस्टेंटली एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि जो रिएक्शंस हम लैब में परफॉर्म करवाते हैं लगभग वो सभी स्पॉन्टेनियस होती हैं। ए रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया, दोनों को मिलाया, प्रोडक्ट बन गया। सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा थी लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है वो उतना नहीं हुआ है और अंतिम पद में एनर्जी का लॉस होता है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्लांट में फूड का बनना, प्लांट में जब फूड बनता है तो वहाँ एटीपी का यूज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी की करेंसी भी कहते हैं। ये करेंसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनती है। इसी से फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो ये बहुत ही धीरे 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 सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था की तुलना में अंतिम अवस्था में जो उत्पाद बनेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो दैट ये हमेशा पॉजिटिव सिंबल्स में होती है। गिव्स फ्री एनर्जी इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। गिव्स फ्री एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स प्रति मोल। कितना जूल एनर्जी प्रति मोल
मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होने में लगा है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम मोलर क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके द्वारा जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू या दूसरे रिएक्शंस के थ्रू, रेस्पिरेशन भी इसमें एक एग्जाम्पल है। जैसे आप जब एनर्जी को गेन करते हैं तो आप उसको इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, वो कन्वर्ट होगी जब तक, तो सांस जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। सो सांस लेना इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब बहुत सारी रिएक्शंस डायरेक्टली ए से बी में कन्वर्ट नहीं हो जाती हैं कि ए रिएक्टेंट हमने मिलाया और अंत में हमको बी प्रोडक्ट मिला। जैसे बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व रहती हैं, जिनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, तो समटाइम्स हमको ए से बी के बनने के बीच की फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी की बनने के दौरान कितना डेल्टा जी लगा वो निकालेंगे, देन फाइनल हमको पता पड़ेगा कि ए से सी के बनने में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व या रिलीज हुई है। ये डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शंस इन केमिकल लैंग्वेज। जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, मतलब बनने वाले उत्पाद के पास एनर्जी कम है, दैट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ है, तो इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस या रेंडमली बहुत ही क्विकली हो गई है और एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है। सिस्टम के पास बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी जो 100% प्रोडक्ट में कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही कारण है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है और अंत में जो उत्पाद बनता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू रिएक्शंस। और दूसरी बात ये भी कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, इनको पूरा होने में समय लगता है, काफ़ी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जबकि जो थर्मोकेमिकल या तापीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि सारी एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और एनर्जी रिलीज होती है।